अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट या एक वर्किंग प्रोफेशनल या एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहा है और आपके दिमाग में ये सवाल है कि कहाँ से मुझे इस साल 2024 में अपना एलएलएम परस्यू करना चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोली है बिकॉज़ इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंडिया के टॉप कॉलेजेस को जहाँ से आप एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इन कॉलेजेस के लिए आपको कौन-सा एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, इन कॉलेजेस की स्पेशलाइज़ेशन यहाँ पे एलएलएम में कौन-कौन सी ऑफर होती हैं, यहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड किस तरीके का है, जो फैकल्टी है पढ़ाने वाली वो कैसी है, जो यहाँ पे हॉस्टल है, जो यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज हैं, जो यहाँ पे कॉलेज का एनवायरनमेंट है, किस पर्टिकुलर मान लो आपको स्ट्रीम में जाना है, मान लो कॉर्पोरेट लॉ में कहीं जाना है, टीचिंग में जाना है, तो कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा। जो टॉप कॉलेजेस है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस एग्जाम के साथ जिसको देने से आपके सबसे ज्यादा कॉलेजेस आपको अनलॉक हो जाते हैं, आपको एक साथ वो कॉलेजेस मिलने का मौका रहता है और वो एग्जाम होता है क्लैट पीजी का। क्लैट पीजी के थ्रू अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले जो आपकी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है वो है आपकी एनएसआईयू बैंगलोर। अब देखिए एनएसआईयू बैंगलोर के अंदर जो आपका एलएम होता है वो जनरल एलएम होता है। यहाँ पर आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे 3 टाइमेस्टर्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है अपना आप ले लो और अपना एलएम आप कर लो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो आपकी फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 2.7 लाख प्लस उसमें हॉस्टल का जो खर्चा होता है वो अलग होता है, तो 3 साढ़े 3 लाख तक आपका कुल मिला के खर्चा पहुंचेगा। और आपका जो कट ऑफ होता है सबसे ज्यादा एलएसआईयू का ही जाता है। अराउंड 200 का रैंक जो है आपका गया था 2023 में, बट मैं आपसे कहूंगा 150 तक अगर आप ला रहे हो अपना रैंक तो आपको एनएसआईयू पक्का पक्का जनरल कैटेगरी के अंदर तो मिल ही जाएगा। बात करते हैं अगर प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स का यहाँ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ में बात करते हो, चाहे आप बात करते हो टीचिंग लाइन में, जैसे आपके सिम्बायोसिस हो गया, एनआईएमआईएस हो गया, या फिर जो बाकी कॉलेजेस हैं वो हमेशा आके यहाँ से टीचिंग के लिए भी बच्चों को लेके जाते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में भी होता है आपका, अगर पब्लिक पॉलिसी में आपको जाना है, हर तरीके की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल रहती है। इन हाउस यहाँ पे काफी हेल्प भी करती है फैकल्टी आपको चीजें ढूंढने में। तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है अगर आप मान लो जाना चाहते हो अच्छे से, आपको एक कॉर्पोरेट लॉ में जॉब चाहिए, फिर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एनएसआईयू बैंगलोर। फिर जो आपके पास अगला ऑप्शन है वो आपके पास आता है नालसार हैदराबाद। अब देखिए जो आपकी नालसार हैदराबाद है, इसके अंदर इनके जो करिकुलम होता है वो काफी हद तक एकेडमिक्स के ऊपर फोकस्ड होता है। इन्होंने खुद अपने ब्रोशर में ये बात कही है और स्टूडेंट से भी मुझे यही पता चला है कि यहाँ पर आपका जो पहली बात जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके ऊपर होता है। अगर आप चाहो तो आप बैक टू बैक क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स आप लेते चले जाइए, आपकी क्रिमिनल लॉ की स्पेशलाइजेशन आपको अवॉइड कर दी जाएगी। अगर आप 2 या 3 स्पेशलाइजेशन मिला के लेते हो तो उसके हिसाब से आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक जनरल एलएलएम करना है तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ले सकते हो इलेक्टिव उसमें, तो वो आपके ऊपर है टोटली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो कट ऑफ है रैंक यहाँ पे 230 की गई थी, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 200 के अराउंड अपनी रैंक लाओगे तो नलसार आपको आराम से मिल जाएगा। अकेडमिक्स के लिए अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो आप नलसार में जरूर आइए। जैसे कि मैंने अभी एनएसआईयूटी भी कहा, जो अच्छे अच्छे आपके कॉलेजेस है वो यहाँ से सीधे सीधे बच्चे लेके जाते हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है। और ऑफ कैंपस भी जाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। कॉर्पोरेट लॉ के भी लिए भी ये यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और यहाँ पे जो फीस है वो एनएसआईयू से काफी कम है। यहाँ पे जो फीस है हॉस्टल वगैरह सब देख दिखा के 2 लाख तक आपकी चली जाती है, विच मीन्स कि आपको अगर मान लो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है एनएसआईयू, तो आप नलसार के लिए जरूर से अपना एक सोच सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है जो कि मैं कहूंगा ये जिसके आगे नलसार और एनएसआईयू के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे सारे बराबर है, वो दोनों टॉप पर है। इसके बाद ये सारे कॉलेज एक तरीके से बराबर पे ही आते हैं। पहला कॉलेज है आपका एनएलआईयू भोपाल। अब देखिए एनएलआईयू भोपाल जो है ये आपका एक ऐसा कॉलेज है जहां पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ की स्पेशलाइजेशन मिलती है। यहाँ की जो फीस है ये आपकी हॉस्टल वगैरह मिला के 2.6 लेके 2.7 लाख तक आपकी जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है। यहाँ का आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में ऑन कैंपस भी थोड़ा सा चांस रहता है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में टीचिंग लाइन में भी आपको जाना है तो वहाँ पे आराम से कॉलेजेस आते हैं, ऑन कैंपस लेके जाते हैं बच्चों को, बढ़िया सब कुछ रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो 2023 में 494 की गई थी, रैंक आपकी जो गई थी 494 गई थी। तो आपको अराउंड अंडर 400 रैंक लाओगे तो आपको एनएलआईयू भोपाल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर। अब यहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा रहती है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड आईपीआर में आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है। जो फीस है यहाँ की 2.6 लाख तक आपको कहीं ना कहीं चली जाती है। यहाँ की थोड़ी सी जो हॉस्टल्स है वो
मैं कहूंगा एनएलयू भोपाल से बेटर है। तो आपके ऊपर है कि अगर आपका चॉइस है कि आपको अगर मान लो स्पेसिफिकली आईपीआर स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा करना है, तो जोधपुर का आईपीआर काफी अच्छा स्पेशलाइजेशन, ये काफी मतलब सुना है मैंने काफी ये चीज। और साथ ही में यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक रहती है। आपको अगर मान लो कॉर्पोरेट लॉ में या फिर मान लो आपको टीचिंग वगैरह में जाना है, तो यहाँ से आपका ठीक ठाक आपको ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों का ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो 2023 में 909 की गई थी, करीब 700-800 की रैंक तक अगर आप ले आते हो तो आपको मतलब ये जोधपुर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आपका अगला अच्छा कॉलेज है वो है आपका एनयूजेएस वेस्ट बंगाल का सीबीसीडी। यहाँ पे आपकी जो फीस है वो आपकी 2.8 लाख तक थोड़ी जाएगी। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह मिला के, हॉस्टल यहाँ पे कॉलेज से थोड़ा सा दूर पड़ता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ, इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, लॉ एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको मिलती है। इसके साथ में यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट वगैरह है उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है। कॉलेजेस आपका चाहे बात करते हो कॉर्पोरेट लॉ में, चाहे आप बात करते हो टीचिंग लाइन में, दोनों में ही आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ कैंपस में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की जो कट ऑफ है वो आपकी 787 की गई थी रैंक, तो आपको भी 600-700 के आसपास अपना लेके आना पड़ेगा। बट बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आपको जाना है अपना स्पेशलाइजेशन, आपको मतलब बहुत सारी मिलती है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट है। जो चीज आपको एनयूजेएस सॉरी आपको ये आपका जोधपुर में नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद जो आखिरी कॉलेज जो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया है, जो कि अभी अच्छा चल रहा है जहाँ का, वो है आपका जीएनएलयू गांधीनगर। जीएनएलयू गांधीनगर के अंदर भी आपकी जो फीस है वो 2.83 लाख के आसपास आपकी जाएगी, और ये सब कुछ मिला के आपका हॉस्टल एंड ऑल। यहाँ पे आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तीन उसमें आपको मिलती है। यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे जो आपका सिस्टम है पूरा आपका प्लेसमेंट्स का बाकी चीजों को वो काफी अच्छा है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको मिलने का अच्छा खासा चांस रहता है। साथ ही में यहाँ का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 766 आपकी रैंक गई थी 2023 में, तो उसके हिसाब से अगर आप 600-700 की रैंक लाते हो आपको जीएनएलयू तक आराम से मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपके जो टॉप क्लैट के कॉलेजेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिए। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एनएलयू दिल्ली के ऊपर, जो कि आपका होता है एलेट के बेसिस पे एग्जाम यहाँ पे। अब आपका एनएलयू दिल्ली जो है यहाँ पे जो आपका फीस है वो आपका 2.5 लाख के आसपास है, और आपका जो हॉस्टल वगैरह होता है वो आपका थोड़ा सा अलग से वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर में आपका जो स्पेशलाइजेशन है देखिए वो फ्लक्चुएट करती है। कभी किसी साल होगा तो वो लोग कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, ह्यूमन राइट, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। फिर किसी दिन होगा तो वो लोग केवल पब्लिक पॉलिसी और एक आध स्पेशलाइजेशन देंगे। तो वो डिपेंड इस पे करता है कि इस साल उनके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, फिर उसके हिसाब से उनके पास कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है। इस तरीके से थोड़ा सा हिसाब किताब चलता है। बट बिजनेस लॉज और बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, बिजनेस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वो सब यहाँ पे आपको जनरली मिल ही जाएंगे मोटा मोटी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एल का एग्जाम दोगे, अलग से एग्जाम होता है दिसंबर के महीने में, तो आपको एटलीस्ट टॉप 40 में अपना रैंक लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। तभी आप सोच के समझना कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे एलेट पीजी में होने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को मान के चलिए। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो एनएलयू दिल्ली का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी ठीक ठाक है। आपको थोड़ा सा ऑफ कैंपस में भी मेहनत करनी पड़ सकती है, और ऑन कैंपस और मतलब बाकी आप ये समझिए दिल्ली जैसे शहर में होने की वजह से यहाँ की जो एक रेफरेंस वैल्यू है बाकी शहरों के अंदर, बाकी जो आपके आसपास के शहर के अंदर जो एनसीआर में पूरे आपके अलग अलग कॉलेजेस है ना, वहां पे आपको यहाँ के एलुमनाई बहुत मिलेंगे। तो आपको काफी अच्छा एक टीचिंग लाइन के हिसाब से आपको बढ़िया एक वो मिलेगा। और अगर आप ऑफ कैंपस में पब्लिक पॉलिसी के जॉब्स में या फिर अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की जॉब में जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे काफी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, तो आप इसको आपसे भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हो अगला सीवीटी के हिसाब से अगर आप बात करो तो सीवीटी के अंदर आप बात करते हो तो इसके पहले जो कॉलेजेस थे वो सारे के सारे 1 ईयर एलएलएम ऑफर कर रहे थे, ठीक है, 1 ईयर एलएलएम। अब यहाँ से शुरू होते हैं थोड़ा सा जनरल एलएलएम जो कि 2 साल और 3 साल वाले हैं। खास करके अगर आप बात करते हो तो सीवीटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो आपका 2 ईयर और 3 ईयर का एलएलएम ऑफर करता है। 2 ईयर वाले में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको एक एफिडेविट साइन करना है कि आप कहीं और कोई जॉब, कोई लिटिगेशन कुछ भी नहीं करोगे, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। बाकी अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हो तैयारी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बढ़िया आइए, अपनी तैयारी करिए। 2 साल वाले में हॉस्टल वगैरह भी आपको मिल जाता है और थोड़ा सा कम रहती है, सीट्स वगैरह पर मिल जाता है। 3 ईयर वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। यहाँ पे जो एलएम होता है वो जनरल आपका एलएम होता है, उसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके साथ में आप अगर बात करते हो तो फीस वगैरह भी काफी कम रहती है, इन्वायरमेंट काफी अच्छा रहता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटीज जो आपकी टॉप 2 है, ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। और यहाँ से जो प्लेसमेंट वगैरह है आपको ऑन कैंपस नहीं बट ऑफ कैंपस आप एनसीआर रीजन में कहीं भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग मिलता है। इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अगर आपको टीचिंग करनी है यूजीसी ने निकाल के, तो बेस्ट कॉलेज है आपका यहाँ से। अगर आपको जो अपना वो परस्यू करना है एलएम, बेस्ट है यहाँ से प्लान बी के तौर पे, और जुडिशरी के लिए भी काफी अच्छा है।
उसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज है वो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी सीबीटी के थ्रू इस बार मार्च में एग्जाम हुआ था, वो भी होता है। इसके अंदर भी आपका जो फीस वगैरह है वो भी आपकी काफी नॉमिनल है। यहाँ पे आपको 2 एलएलएम ऑफर होते हैं 2 साल के, और 1 साल का भी एलएलएम यहाँ पे ऑफर होता है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको 1 साल में खत्म करना है, आप वो भी कर सकते हो। जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है, बेस्ट कॉलेज है। यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए आप फिर अपना जाओगे जब अपना डिग्री पास करके, तो आराम से आपको प्लेसमेंट वगैरह में टीचिंग लाइन में दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके बाद अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या मान लो सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मुझे बेस्ट स्टडी मटेरियल कहाँ मिल सकता है, वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिल सकते हैं, सब कुछ चीजें कहाँ मिल सकती हैं, जिससे कि मैं आराम से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाऊँ, एक स्टॉप वन स्टॉप सोल्यूशन भी मिल जाए, और साथ ही में एक बढ़िया मेंटोर ही मिले, जैसे मैं खुद यहाँ पे आपके लिए मेंटोरशिप के लिए रहूंगा। तो आप हमारा कंप्लीट एलएम प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका केवल 7599 कोर्स है। यहाँ पे आपको ये जो कोर्स की प्राइस है ये आपकी वैलिड रहेगी करीब मई के एंड तक, 31 मई तक। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम हम लोग कवर करके देते हैं, जिस वीडियो के अंदर हम लोग बात करें सारे एग्जाम कवर करके देते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज सब कुछ रहती है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल करना है, जरूर इसको चेकआउट करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बात करते हो ऐसे उसकी जहाँ पे आपको क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको टॉप एनएलयूज चाहिए, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करिए। इसके अंदर आपकी जो प्राइस है वो आपके 5299 यहाँ पे रहेगी मई के महीने के अंत तक। और यहाँ पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पे आपको बढ़िया मिलता है। और उसके साथ में अगर मान लो केवल सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, तो केवल 4999 में आपका ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 31 मार्च तक एनरोल करना है, डेफिनेटली इन कोर्सेज को चेकआउट करिए, और आप मेरे साथ आके मेरे साथ मिलकर इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही अच्छे कॉलेज के बारे में, कि आपको मान लो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 2 साल का एलएम अगर करना है, तो आप आईआईटी खड़गपुर डेफिनेटली चेकआउट करिए। यहाँ पर एग्जाम होता है, काफी सिंपल होता है। यहाँ पे इंटरव्यू पहले हुआ करता है, अब इंटरव्यू भी अब रह नहीं गया है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ऑफ कैंपस अच्छा है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत कम होता है आईआईटी खड़गपुर में। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करने के बाद आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है, बहुत ही अच्छा स्कोप आपका यहाँ पे रहेगा। साथ ही में यहाँ की डिग्री की वैल्यू, अगर आप फॉरेन में पीएचडी करने या फिर कोई डिप्लोमा या कुछ भी नौकरी वगैरह करने जा रहे हो, तो यहाँ की डिग्री की बहुत सॉलिड वैल्यू रहती है। तो अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 2 साल का एलएम करना है, साथ ही में अगर आप थोड़ा ये सोचो कि मैं जुडिशरी की तैयारी इसके साथ करूंगा, तो थोड़ा सा खराब आइडिया होगा। बट एक अच्छी जगह से अगर आपको आईपीआर स्पेसिफिकली जाना है, तो आप आईआईटी खड़गपुर में जरूर जाइए। बाकी जो स्ट्रीम्स है उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जरूर से आप आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दीजिए, जो कि अप्रैल 2024 में इस बार हुआ था, 2025 में भी अप्रैल में ही आपका होगा। इसके बाद जो अगला कॉलेज जो बेस्ट है टीचिंग लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका आईएलआई का, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली का। यहाँ की भी जो करिकुलम है थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कराते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन यहाँ की डिग्री की वैल्यू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के डिग्री के हल्का हल्का बराबर में ही है। 1 ईयर का एलएम होता है, फीस वगैरह भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, यहाँ की 1-2 लाख रुपया फीस है। बट बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ की डिग्री की वैल्यू बहुत है। अगर आपको मान लो सीवीटी नहीं गया आपका, अच्छा आपका क्लैट अच्छा नहीं गया, तो ये एग्जाम आपको हमेशा एक बैकअप ऑप्शन की तरह रहता ही रहता है। और यहाँ पे जो कि कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अराउंड मतलब 500,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे होना थोड़ा सा आसान होता है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट एग्जाम्स के बारे में। पहला आपका कॉलेज है निर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे इस बार अपना एडमिशन लेगा। यहाँ का भी जो फैकल्टी है, टीचिंग रिकॉर्ड है, बाकी सारी चीजें प्राइवेट कॉलेज से काफी अच्छा है। अगर मान लो आपको ऑप्शन मिल रहा है सीबीटी के किसी कॉलेज में जाने का, जो कि बहुत ही नीचे का है, या आपको 3rd ईयर एलयू मिल रहे हैं, उससे अच्छा आप यहाँ पे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आ जाओ, आपको थोड़ा सा एक बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा पढ़ाई के हिसाब से, अपनी बाकी चीजों के हिसाब से, थोड़ा सा मेरा ये मानना है, एक्सपोजर एंड ऑल। उसके बाद आपका जो अगला एग्जाम है, मतलब जो कॉलेज है, वो है आपका टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा सोशल साइंसेज में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को वो करना है, तो सीवीटी एग्जाम के थ्रू इस बार टिस अपना एडमिशन ले रहा है, अगले साल भी अपना ये लेगा ही लेगा। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे जो ऑफ कैंप मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट है वो भी अच्छा है, ऑफ कैंपस भी अच्छा है। बट सोशल साइंसेस का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1 ईयर के लिए यहाँ पे होता है, फीस भी यहाँ की 55-60 हजार के आसपास की है। तो काफी अच्छा कॉलेज है प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे काफी यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है इस कॉलेज में आने के लिए। तो प्राइवेट में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपका टिस का रहता है। इसके बाद जो अगला कॉलेज आपका ठीक ठाक आप कहोगे, वो है आपका किट भुवनेश्वर का। किट भुवनेश्वर का एग्जाम भी अप्रैल 2025 में इस बार अब होगा, और इसके अंदर भी जो आपका एग्जाम है वो ठीक ठाक लेवल का रहता है। यहाँ से एलएम करने का फायदा बस ये है कि आपको एक ठीक ठाक डिग्री मिल जाती है, कि आपका मान लो कहीं नहीं हो रहा, तो एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज आपका किट भुवनेश्वर अच्छा पड़ता है। यहाँ की स्पेशलाइजेशन भी काफी सारी ऑफर की जाती है, मेनली काफी सारे सब्जेक्ट्स में, तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इट्स अ क्वाइट अ गुड कॉलेज। इसके अलावा आपका NIMIS
जो आपका है यूनिवर्सिटी, यहाँ का भी काफी वो रहता है। यहाँ पे क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा। तो ये आपको अगर मान लो यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप यहाँ का भी सोच सकते हो। यहाँ पे भी काफी अच्छा, यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइजेशन है, फैकल्टी है, वो काफी अच्छी इस कॉलेज की, काफी यहाँ पे रेप्यूट है इस कॉलेज का। तो यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। अलॉन्ग विद दैट आपका ओपी जिंदल, बेस्ट पार्ट ओपी जिंदल का क्या है कि यहाँ फीस तो थोड़ी ज्यादा है, 6 लाख रुपए फीस है प्राइवेट कॉलेज के लिए। सोनीपत में इनका कैंपस है। लेकिन 3 लाख रुपए का इन लोग का एक ऐसा कोर्स भी होता है जो कि आपका घर बैठे आपको डिग्री कहीं ना कहीं देता है और वो वैलिड होती है। तो अगर आपको मान लो तैयारी करनी है, आपको 1 ईयर एलएम करना है और आपके पास ठीक ठाक मान लो 3 लाख है अपना देने के लिए, और आपको घर बैठे सब कुछ करना है, तो आप ओपी जिंदल चले जाओ। यहाँ पे आपको ऐसी क्राउड मिलती है जो कि ऑल ओवर इंडिया से आती है। यहाँ पे आपको कई कई जजेस मिल जाएंगे जो कि वहाँ पे खुद तैयारी कर रहे हैं, आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो आपका एक वो भी बहुत अच्छा रहता है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा रहता है आपका, वो भी बहुत अच्छा रहता है, टाइम भी। तो इसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। फिर आपका लास्टली जो सबसे बढ़िया कॉलेज है वो है आपका सिम्बायोसिस पुणे। सिम्बायोसिस पुणे का जो एलएम है ये भी काफी अच्छा है। मल्टीपल यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्पेशलाइजेशन करने की। उसके अलावा यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे जो क्राउड है वो काफी अच्छा आता है। यहाँ की करिकुलम बहुत ही रिगोरस है, यहाँ की फैकल्टी काफी अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट्स का भी आपको हल्का फुल्का चांस मिल जाता है। तो सिम्बायोसिस पुणे से अगर आपको अपना एलएम करना है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। जून 2025 में जो इसका एग्जाम है 2024 में भी होगा, 2025 में होगा, आप उसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों में जरूर उसको मतलब उसको शेयर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।